हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लैपिंग चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि लगभग 34 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 9 के। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं अक्सर ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये क्वेश्चन नंबर 1712 नंबर का क्वेश्चन है, यानी इससे पहले हम 1711 तक के क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1712, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निकल स्टील इज। निकल स्टील की विशेषताएं डैश है। ऑप्शन ए इम्प्रूव्स इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी इंक्रीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी हीट रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी इम्प्रूव्स कोरोजन रेजिस्टेंस, टफनेस एंड हार्डनेस। निकल स्टील का फीचर क्या है, उससे क्या मिलता है? इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1713, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनभार स्टील इज। इनभार स्टील की विशेषताएं डैश है। ऑप्शन ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑलमोस्ट जीरो, ऑप्शन बी वेयर रेजिस्टेंस सरफेस एंड टफ कोर, ऑप्शन सी हीट रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी इम्प्रूव्स कोरोजन रेजिस्टेंस, टफनेस एंड हार्डनेस। इनभार स्टील का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका स्पेशल फीचर क्या होता है? इनभार स्टील एक्सपेंशन नहीं होता है ज़्यादा। आंसर इज ऑप्शन ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑलमोस्ट जीरो। क्वेश्चन नंबर 1714, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमियम स्टील इज। क्रोमियम स्टील के लक्षण डैश है। ऑप्शन ए इम्प्रूव्स इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी इंक्रीजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी हीट रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी इम्प्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस, टफनेस एंड हार्डनेस। जिस स्टील में क्रोमियम पाया जाता है उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस का पावर ज़्यादा होता है और वो टफनेस भी होता है और हार्डनेस भी, यानी ऑप्शन डी इम्प्रूव्स कोरोजन रेजिस्टेंस, टफनेस एंड हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1715, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंगनीज अलॉय स्टील इज। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैंगनीज मिश्र धातु इस्पात की विशेषताएं क्या होता है? ऑप्शन ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑलमोस्ट जीरो, ये तो हो गया इनभार स्टील। वेयर रेजिस्टेंस सरफेस एंड टफ कोर, ऑप्शन सी हीट रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी इम्प्रूव्स कोरोजन रेजिस्टेंस, टफनेस एंड हार्डनेस। ये तो हो गया इनभार स्टील, ये तो हो गया क्रोमियम स्टील, बाकी बचे दो। इनमें से क्या है? आंसर इज, इसका जो होता है वेयर रेजिस्टेंस सरफेस और उसका जो कोर होता है टफ होता है, यानी ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1716, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन अलॉय स्टील इज। सिलिकॉन अलॉय स्टील का फीचर क्या होता है? ऑप्शन ए इम्प्रूव्स इलास्टिसिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, ऑप्शन बी इंक्रीजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी हीट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी इम्प्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस, टफनेस एंड हार्डनेस। ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये तो निकल स्टील हो गया। इम्प्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस, टफनेस एंड हार्डनेस, ये हो गया क्रोमियम स्टील। बाकी बचा दो, हीट रेजिस्टेंस और इम्प्रूव इलास्टिसिटी। इनमें से क्या होगा? सिलिकॉन अलॉय होने से, जिस स्टील में सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन आ जाने से स्टील में इलास्टिसिटी बढ़ जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए improves elasticity and resistance against corrosion।
क्वेश्चन नंबर 1770 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टफ टंगस्टन स्टील इज। टंगस्टन स्टील की विशेषताएं डैश है। ऑप्शन ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑलमोस्ट जीरो, ये तो हो गया इनभार स्टील। वेयर रेजिस्टेंस सरफेस एंड टफ कोर, ये भी नहीं होगा। हीट रेजिस्टेंस शायद हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी। सही गेस किया, ये तो नहीं होगा, आंसर होगा ये ऑप्शन सी हीट रेजिस्टेंस। टंगस्टन जिस प्रॉपर्टी में होता है वो टंगस्टन कहाँ पर यूज होता है? बल्ब में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। क्वेश्चन नंबर 1718 मिनरल ऑयल एंड केरोसिन यूज्ड एज कटिंग फ्लूइड व्हाइल होनिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ। होनिंग के टाइम में मिनरल ऑयल और केरोसिन यूज होता है, उसका रेशियो क्या होता है? 1:4, 2:3 या फिर 1:20? ऑप्शन डी 3:2। आंसर इज ऑप्शन ए 1:4। क्वेश्चन नंबर 1719 निकेल मेल्टिंग पॉइंट। निकेल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन ए 1450 डिग्री, या फिर ऑप्शन बी 1495, या फिर ऑप्शन सी 2620 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी 320 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा ऑप्शन ए। निकेल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1450 डिग्री, और ये 1495 ये होता है कोबाल्ट का, और 320 होता है कैडमियम का, और 2620 डिग्री सेल्सियस होता है मोलिब्डेनम का। क्वेश्चन नंबर 1720 इनभार स्टील कंटेंट। इनभार स्टील में क्या होता है? ऑप्शन ए 36% निकेल, ऑप्शन बी 40% निकेल, ऑप्शन सी 46% निकेल, ऑप्शन डी 23% निकेल। आंसर इज ऑप्शन ए 36% निकेल। क्वेश्चन नंबर 1721 What is the name of the method of lapping when the lap is first charged with abrasive particle and then the excessive abrasive are washed off? लैपिंग की विधि का क्या नाम है जब लैप को पहले अपघर्षक कणों से चार्ज किया जाता है और फिर अत्यधिक अपघर्षक को बंद कर दिया जाता है? ऑप्शन ए वेट लैप, ऑप्शन बी ड्राई लैप, ऑप्शन सी ग्रीस लैप, ऑप्शन डी सैंड वाश। आंसर इज ऑप्शन बी ड्राई लैप, उसे ड्राई लैप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1722 नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फ्लैट लैपिंग प्लेट। फ्लैट लैपिंग प्लेट बनाने के लिए सामग्री का नाम बताएं। ऑप्शन ए क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी ब्रास, ऑप्शन डी कॉपर। आंसर इज ऑप्शन ए क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 1723 ग्रुप्स ऑफ लैपिंग प्लेट आर यूजुअली। प्लेट के ग्रुप्स ऑफ लैपिंग प्लेट आर यूजुअली प्लेट के खिसकने के खांचे आमतौर पर डैश होते हैं। ऑप्शन ए 12 mm अपार्ट, ऑप्शन बी 13 mm अपार्ट, ऑप्शन सी 14 mm अपार्ट, ऑप्शन डी 15 mm अपार्ट। जो लैपिंग प्लेट होता है उसका जो ग्रुप होता है कितने डिस्टेंस में होता है? जो एक एक डिस्टेंस होता है ये कितना होता है? आंसर इज ऑप्शन ए 12 mm apart. Question number 1724 abrasives of varying grain size from dash are used for lapping depending on the surface finish required on the component. किस कंपोनेंट पर आवश्यक सतह फिनिशिंग के आधार पर लैपिंग के लिए डैश
ग्रेन के आकार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 50 to 800, ऑप्शन बी 40 to 700, ऑप्शन सी 30 to 100, ऑप्शन डी 50 to 150. आंसर इज ऑप्शन ए 50 to 800. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1725. बियरिंग्स आर मेड फ्रॉम. बियरिंग डैश से बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए क्रोमियम निकल स्टील, ऑप्शन बी निकल स्टील, ऑप्शन सी इनभार स्टील, ऑप्शन डी क्रोमियम वैनेडियम स्टील. बियरिंग कौन से मेटल से बनाए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन ए क्रोम निकल स्टील. क्वेश्चन नंबर 1726. प्लग ब्लेड इज मेड फ्रॉम. हल ब्लेड डैश से बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए मैंगनीज स्टील, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी सिलिकॉन मैंगनीज स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन. आंसर इज मैंगनीज स्टील. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1727. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर मेड फ्रॉम. मापने वाले उपकरण डैश से बनाए जाते हैं? जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन से मेटल से बनते हैं? ऑप्शन ए क्रोम निकल स्टील, ऑप्शन बी निकल स्टील, ऑप्शन सी इनभार स्टील, ऑप्शन डी क्रोम वैनेडियम स्टील. आंसर इज ऑप्शन सी इनभार स्टील. क्वेश्चन नंबर 1728. परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम. मैग्नेट कौन से मेटल से बनते हैं? स्थायी चुंबक डैश से बना होता है? ऑप्शन ए क्रोम निकल स्टील, ऑप्शन बी निकल स्टील, ऑप्शन सी इनभार स्टील, ऑप्शन डी क्रोम वैनेडियम स्टील. आंसर इज ऑप्शन बी निकल स्टील. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1729. स्पैनर आर मेड फ्रॉम. स्पैनर कौन से मेटल से बनते हैं? ऑप्शन ए क्रोम निकल स्टील, ऑप्शन बी निकल स्टील, ऑप्शन सी इनभार स्टील, ऑप्शन डी क्रोम वैनेडियम स्टील. आंसर इज ऑप्शन डी क्रोम वैनेडियम स्टील. क्वेश्चन नंबर 1730. स्प्रिंग्स आर मेड फ्रॉम. स्प्रिंग किससे बनते हैं? ऑप्शन ए मैंगनीज स्टील, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी सिलिकॉन मैंगनीज स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन. आंसर इज ऑप्शन सी सिलिकॉन मैंगनीज स्टील. सिलिकॉन मैंगनीज स्टील से स्प्रिंग्स बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 1731. मिलिंग कटर आर मेड फ्रॉम. मिलिंग कटर डैश से बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए मैंगनीज स्टील, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी सिलिकॉन मैंगनीज स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन. आंसर इज ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील. मिलिंग कटर हाई स्पीड स्टील से बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 1732. Vanadium high speed steel contain dash. It is also known as superior high speed steel. वैनेडियम उच्च गति वाले स्टील में डैश होता है. इस बेहतर उच्च गति वाले स्टील के डैश रूप में भी जाना जाता है. ऑप्शन ए 0.70% कार्बन एंड 10% वैनेडियम होने पर ये हाई स्पीड स्टील कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी 0.50% कार्बन एंड 8% वैनेडियम, या फिर ऑप्शन सी 0.70% टंगस्टन एंड 10% वैनेडियम, या फिर ऑप्शन डी 0.18% टंगस्टन एंड 10% वैनेडियम. आंसर इज ऑप्शन ए 0.70% कार्बन एंड 10% वैनेडियम होने पर उसको सुपीरियर हाई स्पीड स्टील भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 1733. ड्यू टू लीस्ट
कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ। विस्तार परिशुद्धता उपकरण के कम से कम गुणांक के कारण देश बनते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए इन्वार स्टील, ऑप्शन बी क्रोम वैनेडियम स्टील, ऑप्शन सी मैंगनीज स्टील, ऑप्शन डी हाई स्पीड स्टील। इन्वार स्टील से प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1734 इन्वार स्टील कंटेंट। इन्वार स्टील में डैश होते हैं। ऑप्शन ए 12% निकेल, ऑप्शन बी 25% निकेल, ऑप्शन सी 30% निकेल, ऑप्शन डी 36% निकेल। आंसर इज ऑप्शन डी 36% निकेल। क्वेश्चन नंबर 1735 Which of the following alloying metal is used in industrial application like nickel cadmium battery, boiler tubes, valves of internal combustion engine spark plug etc. निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु औद्योगिक अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है, जैसे निकेल कैडमियम बैटरी, बॉयलर ट्यूब, आंतरिक दहन इंजन के वॉल्व, इंजन स्पार्क प्लग आदि। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी वैनेडियम। गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1736 स्लिप गजेस आर मेड ऑफ। स्लिप गज कौन से मेटल से बनते हैं? ऑप्शन ए इन्वार स्टील, ऑप्शन बी क्रोम वैनेडियम स्टील, ऑप्शन सी मैंगनीज स्टील, ऑप्शन डी हाई स्पीड स्टील। आंसर इज ऑप्शन ए इन्वार स्टील। क्वेश्चन नंबर 1737 कास्ट आयरन कंटेन 2.5% ऑफ। कास्ट आयरन में डैश का 2.5% होता है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी वैनेडियम। आंसर इज ऑप्शन बी सिलिकॉन। कास्ट आयरन में 2.5% सिलिकॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 1738 हाई स्पीड स्टील इज ऑल्सो नोन एज सुपर एचएसएस इफ इट कंटेन। उच्च गति वाले स्टील को सुपर एचएसएस के रूप में भी जाना जाता है यदि इसमें क्या होने पर इसको हाई स्पीड स्टील भी सुपर एचएसएस भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए 5 to 8% कोबाल्ट, ऑप्शन बी 1 to 4% कोबाल्ट, ऑप्शन सी 3 to 5% कोबाल्ट, ऑप्शन डी 4 to 5% कोबाल्ट। आंसर इज ऑप्शन ए 5 to 8% कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 1739 Which type of honing method is preferred for large quantity when tolerance are extremely close? टोलेंस के बेहद करीब होने पर किस प्रकार के होनिंग पद्धति को बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पावर स्टोकिंग, ऑप्शन बी मैनुअल स्टोकिंग, ऑप्शन सी लैपिंग, ऑप्शन डी ग्राइंडिंग। आंसर इज ऑप्शन बी मैनुअल स्टोकिंग। क्वेश्चन नंबर 1740 ड्यूरिंग द होनिंग प्रोसेस most of the operator prefer manual stroking instead of power stroking because समान प्रक्रिया के दौरान अधिकांश ऑपरेटर पावर स्ट्रोकिंग के बजाय मैनुअल स्ट्रोकिंग को पसंद करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, ऑप्शन बी वर्क कैन बी डन इजीली ऑन एक्सटर्नल सरफेस, ऑप्शन सी इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, ऑप्शन डी द लार्ज क्वांटिटी ऑफ जॉब्स कैन बी फिनिश्ड। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1741 स्टेनलेस स्टील कंटेन।
स्टेनलेस स्टील में डैश होते हैं? ऑप्शन ए 10% क्रोमियम, ऑप्शन बी 11% क्रोमियम, ऑप्शन सी होगा। स्टेनलेस स्टील contain 13% chromium. Answer is option D. Question number 1742. रिंग लैप्स आर यूजुअली मेड ऑफ? रिंग लैप आमतौर पर डैश से बने होते हैं? ऑप्शन ए क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी ब्रास, ऑप्शन डी कॉपर। आंसर इज ऑप्शन ए क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 1743. लैप्स ऑफ लार्जर साइज आर मेड ऑफ? बड़े आकार के अंतराल डैश से बने होते हैं? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी ब्रास, ऑप्शन डी कॉपर। आंसर इज ऑप्शन ए कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 1744. स्मॉल डायमीटर लैप्स आर मेड ऑफ? छोटे व्यास के लैप डैश से बने होते हैं? ऑप्शन ए क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी ब्रास, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। आंसर इज ऑप्शन डी। ये क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से भी बनते हैं और कॉपर से भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1745. Which of the following is a super finishing process carried out using abrasive sticks for the removal of stock from metallic and non-metallic surface? निम्नलिखित में से कौन सी एक सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया है जो धात्विक और गैर धात्विक सतह से स्टॉक हटाने के लिए अपघर्षक स्टिक का उपयोग करती है? ऑप्शन ए ग्राइंडिंग, ऑप्शन बी रिमिंग, ऑप्शन सी होनिंग, ऑप्शन डी फाइलिंग। आंसर इज ऑप्शन सी होनिंग। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है और कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए बिना फॉरवर्ड किए हुए, तभी आपके सारे क्वेश्चन के आंसर समझ पाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1733.